हेलो। हेलो। हाँ हेलो। अक्ल वक्ल नहीं है? हाँ कितनी कॉल्स करी है? पागल हो थोड़े? मैंने बोला ज्यादा था तो कि भी नहीं पापा के करी। पास फोन रहेगा। क्या? पापा के पास फोन था। पापा वैसे ही गुस्से में घूम रहे, देखोगे तो और गुस्सा गए होंगे। मेरे मिस कॉल देखे होंगे तो अच्छी हम्म, बात है। अच्छी बात इसमें क्या है? मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ इतने टाइम से, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हें अगर पता है कि मेरे कॉल आ रहे क्यों इतने सारे तो कर रहे उठाए हो? क्यों नहीं? सिचुएशन पता है कि यहाँ पे क्या दिक्कतें चल रही है। हाँ तो क्यों ना करूँ कॉल, जब तुम्हारे घर पे सब कुछ पता ही है तो मैं डरूं किससे? हम्म। तुम्हारे पापा तुम्हें तो मारेंगे नहीं, उनको पेलने के लिए मैं जो मिल जाता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन बाय द वे। किस लिए? तुम्हारी शादी एक और तोड़वा दी मैंने इसके लिए, और मार भी खा के आ गया। मैं बता दे रहा हूँ, मैं तुमसे अगर मैंने गलती से भी शादी कर ली ना, तुम्हारे पापा को बहुत शर्म आएगी कि मैंने अपने दामाद को कितनी थप्पड़े, कितनी चाटे, कितनी लाते बुक्के मारी है। याद रखना ये बात, बहुत पछताएंगे पापा तुम्हारे। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को। एक तो उनकी अंगूठी निकाल के मारने लगाया करो यार, लग जाती है। गाल पे खून निकला, मेरा गाल पे तू अंगूठी चट करके लगी ना भाई, मैं बता नहीं सकता, बहुत दर्द हुआ। तो प्यार ऐसे नहीं मिल जाता है, करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, ठीक है? मैं भी यहाँ पे लड़ाई लड़ी हुई लड़ाई हूँ। कौन कर रहा है? तुम्हारे पापा ही लड़ रहे हैं मुझसे, मैं लड़ ही नहीं रहा हूँ। तो मैं तो थोड़ा मार सा खाने के लड़ो लिए मेरे हूँ। लिए। ठीक है, एक काम करो, नहीं तुम आओ मेरे घर पे, तुम मेरे पापा से मार खाओ, ठीक है? मेरे पापा हाथ भी नहीं उठाएंगे तुम पे। देखो, पापा मान जाएंगे। मैंने मेरे पापा के पास आया, मैंने उनको बोला प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? क्या बोले हुआ? मतलब प्रॉब्लम क्या है आपकी यार? मैं इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस रिश्ते को जोड़ने के लिए, मैं उनके पास जा रहा हूँ, उनसे भीख मांग रहा हूँ कि उनकी लड़की मुझे दे दो, और आप मेरे बाप हो, आपका फर्ज है मेरे साथ चलना। उस दिन आपकी थोड़ी सी बेइज्जती क्या हुई, इतना सब कुछ क्या हो गया, आप घर में बैठ गए? आपको अपने बेटे के प्यार की कदर है कि नहीं है? मुझे शर्म आ रही है आपके सामने ये सारी बातें करते वक्त यार, क्योंकि मैंने अगर एक बार बोल दिया कि मुझे इससे प्यार है, और वो अगर आपको पसंद है, तो वो आपका काम है उसे मेरी जिंदगी में ला के देना पापा। लेकिन वो समझने को भी तैयार नहीं है। वो तो अच्छी बात है, मान गए ठीक है, पर हर्ट ये हो रहा है कि यार, मान अगर गए हो तो फिर पूरा मेरे पे क्यों छोड़ दिया कि मैं ही करूँ सब कुछ? थोड़ा सा सपोर्ट तो चाहिए ना। अब तुम्हारे बाप से मेरे पापा इतने अच्छे दोस्त हैं, भंडारे वगैरह जो भी होता है सब साथ में करते हैं, इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, सब कुछ अच्छा है, पर प्रॉब्लम क्या है? क्या सुन रही हो तुम? क्या? क्या बोल रहे हो? आपके पापा को उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दूं क्या? किसको? आपके पापा को, अपने पापा को क्या हो मेरे जाएगा पापा कुछ को भी क्यों बोल के? सुनाना है? मेरे पापा ने कुछ सुनाया तुम्हें? बोला तुम्हें कुछ? मारा तुम्हें? अपने पापा को सुनाओ, तुम्हारे पति को मारते हैं वो, होने वाले। ठीक, यहाँ मजाक नहीं चल रहा है, मुझे पता है। पता नहीं। देखो, मैं थक गया हूँ, ठीक है, मार खा खा के। अब तो डर ये है जो तुम्हारे पापा ने धमकी दी है, काश वो सच ना हो जाए, ठीक है? क्या अब अगर धमकी दी है? तुम्हें नहीं बताया, तुम नहीं थी मुझे तब वहां? कहाँ पता होगा? मुझे कमरे में बंद रखा है इन लोगों ने। मुझे मारते वक्त उन्होंने बोला था अब तो मैं मार रहा हूँ बेटा, अगली बार अगर तूने कोई कांड किया। पुलिस बुलाएंगे। वो तो पहले बोला था ना, अभी बोले गुंडे बुलवा के पिटवाऊंगा। ये पापा को पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है अचानक से। मैं नहीं तो। यार मैं तो इतना अच्छा लगता था उन्हें, मेरे नाम पे तुम्हें पार्टी में तक भेज देते थे दोस्तों के साथ। अच्छा अच्छा मोहित है क्या? फिर जाओ जाओ जाओ। क्यों? उन्हें तब मेरे पे भरोसा था, अब उनकी बेटी पटा ली तो भरोसा नहीं है मुझ पे? हाँ नहीं तो क्या। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कमाता तो हूँ ना। सोल्यूशन पे ध्यान दो ना। कैसे सब ठीक करें? मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। मुझे जैसे 100 से शादी करनी है, और तुम मेरे फोन उठा लिया करो। फोन मेरे पास हो तो मैं उठाऊं ना। मुझे मिलना है, मुश्किल से छुप छुपा के। फिर से बोल दो जरा। मुझे मिलना है। वाह, यहाँ मुझे कमरे से नहीं निकलने दे रहे हो, मैं आपसे मिलने आऊँ? पागल हो आप? पूरी पूरी की पूरी 15 थप्पड़े खाई है मैंने आज।
हाँ तो क्या ठीक है, चाहते हो, मैं भाग के चली आऊँ? तो फिर पिछली शादी ही बार कर लेना मेरे से सीधा। पहली बार 3 खाई थी, नहीं पहली बार 1 खाई थी, फिर 3 खाई थी, फिर 7 खाई थी, फिर 15 खाई है, ठीक है? आप सब गिन क्यों रहे हो? बदला लेना मेरे पापा से। नहीं, तुमसे। मतलब शादी के बाद आप मुझे मारोगे? नहीं, फिर उतनी बार तुमसे इतना कुछ करवाऊंगा ना खुद के साथ कि तुम सह नहीं पाओ। इस टाइम पे भी ये बातें करनी है आपको? मैं थोड़ा रोमांटिक क्या हूँ जो तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अच्छा ठीक शादी है, होने सॉरी। की आसार भी नजर आ रहे दूर दूर तक। मेरे पति को शादी के बाद की बातें करनी है, होने वाले देखो पति को। देखो, मैं बता दूं तुम्हें, अगर नहीं हुई ना तुमसे मेरी शादी, मैं मर जाऊंगा, ठीक है? फिर भूत बन के आऊंगा और तुम्हें ही सताऊंगा और तुम्हारे पापा को। देखो बकवास मत करो मेरे सामने। मैं सच बोल रहा हूँ। कोई मरने वरने नहीं वाले हो आप। मेरी कसम, आज के बाद फालतू की बातें मत कर देना। तुमको मेरी कसम है, लड़ो अपने पापा से मेरे लिए। क्या बोलूं? हाँ, कि मिलने जाना है मुझे। पापा क्या मुझे होगा? बैग सहित भेज देंगे। हाँ, क्या होगा? तो अच्छी बात है। पक्का? नहीं नहीं, तुम तो भागने के लिए वैसे ही तैयार हो, रहने दो। करूंगा शादी ना तो एक्सेप्ट होने के बाद ही करूंगा, बात खत्म। मैं भी बैठे गधा हूँ, रहो मेरी फिर। भी जिद, मेरा भी ईगो है, मेरा भी एटीट्यूड है, मेरी भी जिद है, बात खत्म। हाँ, इसी मार खाते रहो फिर। ना तुम्हारी शादी होने दूंगा किसी और से, ना खुद की करूंगा किसी और से, बात खत्म। और ये कब तक चलेगा? जब तक कि तुम्हारी शादी मुझसे ना हो जाए या मैं मर ना जाऊं। मैं ही मर जाती हूँ, किस्सा खत्म हो ए, जाएगा। बकवास बंद करो। खुद करो तब कुछ नहीं। कब आ रही हो मिलने? मुझे नहीं पता। अरे यार, चकमा दे दो ना अपने पापा को। हाँ मैं लड़की हूँ। हाँ तो? मेरे ऊपर दिन भर नजरें रखी जाती हैं, चकमा कैसे दूं? अरे दरवाजा बंद होता है, खिड़की से कूदो। तो आप खिड़की से ही आ जाओ ना सीधा। मैं जब इतनी बार मार खाने आ चुके हो तो खिड़की से इधर आ जाओ कमरे में। तो मतलब बाजू आ वाली गली तुम से तो लगी लगी है खिड़की। आ तो मैं जाऊंगा, पर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो क्या? हम्म, तो मेरा क्या होगा? बैठे रहो फिर आप, मैं नहीं आ पाऊंगी। थोड़ी तो मेहनत कर लो मेरे लिए। हाँ, जैसे मैं बात बोल करो रही हूँ अपने मैं घर पे। बैग लेके आ जाती हूँ। क्या? आपको वो भी मंजूर नहीं है? नहीं, चकमा दे के आने से क्या मतलब? वो 5 मिनट क्या हो जाएगा? कॉल पे बात हो थोड़ी हम लोगों की। मुझे ये चाहिए कि मैं शादी करूँ कि आप किसी के घर पहुंच जाऊँ। मुझे अब नहीं कुछ हो रहा है मुझसे। वो तो आप आ जाओ या तो मैं आ जाऊंगी, बात खत्म। मैं आ रहा हूँ। अपनी फैमिली को लेके। यार, मेरे मैंने पापा से बहुत सवाल किए, मेरे को किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, पता है तुम्हें? किसी भी सवाल सवाल का मतलब? जवाब नहीं मिला मुझे। ना गुस्से में, ना प्यार से, ना कुछ। चुप थे, खामोश हो गए एकदम। बोल ही नहीं रहे। मैं चिढ़ दिया तो भी नहीं कोई फर्क पड़ा उन्हें। यार इन लोगों का क्या सीन चल रहा है? कुछ बता रहे पता नहीं है है, मुझे, लड़ ही जा रहे हैं। मुझे पता है, क्या पता है आपको? पर उसके लिए हमें मिलना जरूरी है। आ जाओ, रात को आ जाओ आज। पागल हो क्या? रात में सुनसान होता है, तुम्हारे कमरे में चढ़ गया, गलती से खिड़की की आवाज आ गई, कुछ आ गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या? बहुत बड़ी। बताओगे? मैंने पापा से पूछा, उनके पास गया, ये सारी बातें हुई, फिर मैंने उनसे पूछा कि दिक्कत क्या है आखिर मुझ में। हाँ, और फिर तुम्हारे पापा ने मुझे थप्पड़ मारते हुए बोला था ना कि दोनों बाप बेटे शरीक है साले, बहन, गाली वगैरह दे के। हाँ, याद है? हम्म। तो ये सब मैंने सब कुछ उनको बताया कि ऐसा क्यों बोला उन्होंने। मतलब आपने कुछ किया होगा, ठीक है?
मेरे पीठ पीछे मेरा रिश्ता नहीं होना चाहिए ना, आपको पसंद नहीं आई होगी लड़की, इसलिए मुझे चाहते होंगे कि अब मुझे तो मना नहीं कर सकते, मैं जिद करूंगा, मैं रोऊंगा, मैं हरकतें करूंगा, इस चक्कर में आप खुद बाहर से मेरा रिश्ता तोड़वाना चाहते हो, है ना बाबा? सच बोलो, आपने उनके कान भरे हैं ना कुछ ऐसे करके, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे पापा ने तुम्हारे पापा से बात करी है कुछ कि नहीं होने देनी है ये शादी कुछ भी करके, फिर पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने बहुत कुछ सोचा नेगेटिव कि मेरे पापा ने मेरा कांड कर दिया, मतलब मेरे पीठ पीछे से तुम्हारे पापा के साथ बात मुझे करके, लग पर रहा है ऐसा कि कुछ जब नहीं मैं है। बाहर थी ना, तब आपके और पापा मेरे पापा के बीच में लड़ाई हुई है गंदी वाली, जिसके बारे में आपको नहीं पता है। मतलब मतलब मैं जब नहीं कनाडा में थी, हाँ आप अपने काम में बिजी हो गई किसी दिन, तो लोग किसी दिन मिले होंगे, उस दिन लड़ाई कर ली होगी अच्छी वाली, नहीं, उस वजह से अच्छा हमारा तो था रिश्ता सब तोड़वा दिया। कुछ। जब से मैंने तुम्हारे बारे में रिश्ता लेके आ गया तुम्हारे आने से पहले, तब से ये दिक्कत हो रही है, पता है? उसके पहले तो सब ठीक था, मुझे पता है ना। क्या खराबी है आप में या हमारे रिश्ते में? हम क्यों में तो पसंद नहीं आ खराबी रहा नहीं है है ना, लोगों को? हम में खराबी है ही नहीं। तो हमारी कहाँ जैसी दिक्कत आ रही है? हमारे जैसी जोड़ी भी नहीं बननी दोबारा, ठीक है? पहले बता दूं। बढ़िया पंडित हो। मैं अब दिखने के ये मामले है में कि बड़ों के हर बीच में चीज है कोई दिक्कत, और आप अपने पापा से पता करो क्या प्रॉब्लम है। जब नहीं वो भी बता रहे इन्वॉल्व है कुछ, तो मतलब है कि उन्हें पता है सब कुछ। नहीं बता रहे कुछ। मैंने उन पे शक भी तो किया कि मम्मी आप को इन्हें, पकड़ो ना मैंने शक अपनी। भी किया उन पे कि आप ही ने मेरा कांड किया है बाहर से, उनके उसके पापा को कुछ ना कुछ बोल के, और फिर इस वजह से मेरी शादी नहीं करा रहे वो। आप दोनों की मिली भगत है, मैंने ये तक बोला है। तो मम्मी को पकड़ो ना, पापा आपकी सारी चीजें मम्मी को बताते होंगे ना, उनको पता होगा। तुम्हारी मम्मी ने क्या बोला हमारे बारे में? मेरी मम्मी मुझसे बात ही नहीं कर रही है, क्यों? अब उनको क्या गाली प्रॉब्लम देती है? रहती है दिन भर। अब मेरे मम्मी के साथ तो मंदिर जाती थी, अब क्या दिक्कत हो गई? मेरे को लगा मेरी सासू माँ तो भी मेरा साथ देगी, वो भी नहीं है। मतलब वो भी अपोज में है। हाँ, मेरे पापा ने बहुत गंदा कांड किया हुआ है यार। मुझे एक्सपेक्ट मुझे नहीं था कि मेरे पापा के कर्म मुझ पे आएंगे इस तरीके से। अब ये फिलोसफी झाड़ना बंद करो, अपनी मम्मी से पूछो जाके, उनको पता होगा पूछा जो भी मैंने होगा। मैंने नहीं पूछा एक्चुअली, मम्मी ने मेरे को खींच के लेके गई कि तू चल यहाँ से, कोई जरूरत नहीं इस आदमी से बात करने की, ये तो कुछ बताएंगे क्यों नहीं तेरे को, चल जलेबी यहाँ की से तरह निकल। घुमा रहे हो? और बताओ क्या घुमा बोला था नहीं रहा उन्होंने? हूँ, सीधा सीधा ही बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो क्या फिर बोला उन्होंने? फिर मम्मी मेरे को खींचते हुए लेके चली गई। फिर मैंने बोला मम्मी प्रॉब्लम क्या है यार, कुछ जवाब भी नहीं दे रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे, एकदम गुपचुप से हो गए, घर में बात नहीं होती, कुछ नहीं होती, अच्छे से हंस खेलना बंद हो गया है घर में। हाँ, नहीं तो दिमाग खराब हो रहा है, नहीं करानी शादी मत कराओ यार, लेकिन घर का माहौल तो खराब मत कराओ। मैंने मम्मी पे भी गुस्सा कर दिया। फिर मम्मी ने मेरे बहुत को अच्छा काम किया। हल्का सा चाटा मारा, बोला हाँ अब भी मार लो, तो बोलती चुप, एकदम चुप। मतलब क्या यार, मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना किसी से। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है बेटा, मतलब तो कैसा है फिर? बोले कि तुझे पता है? बोला क्या? जो तेरे पापा है ना, बोला हाँ, इनके और तेरी जो है, उनके पापा के बीच कुछ बात से अनबन है, लेकिन वो कभी एक दूसरे से इस बारे में बात नहीं करते, दोस्त की तरह रहते है? हैं। हाँ। मैंने बोला अब क्या कांड हो गया? बोली ये अभी की बात है ही नहीं ना, ये तो तब की बात है जब तू था भी नहीं, इवन मैं भी नहीं थी। बोला है मतलब मतलब मेरे पापा की शादी नहीं हुई थी। अच्छा, हाँ, तब की बात है। आपके पापा ने तब कांड किया था और अभी तक हम लोग के उसके परमाणु बम के हमले हो रहे हैं। कांड भी ऐसा वैसा नहीं था ना, क्या किया था? तुम्हारी बुआ पटा ली थी, मतलब उल्टा बोल दिया, सॉरी। तुम्हारी बुआ जो है, जो तुम्हारे पापा की बहन है, वो मेरे पापा से प्यार करती है, थी, उनको बहुत पसंद है, फोन लेकिन रखो, फोन हाँ। रखो। अरे जो मैं नहीं मतलब बकवास करना चल गया। बकवास नहीं कर रहा हूँ, मेरी मम्मी ने बताया मुझे। मैं अपने घर में रहती हूँ, मुझे नहीं पता होगा इसके बारे में। तो तुम्हारी मम्मी क्यों गुस्सा है फिर? तुम्हारे पापा क्यों गुस्सा है फिर?
मेरे पापा से तुम्हारी बुआ प्यार करती थी, मतलब उन्हें मेरे पापा पसंद थे। लेकिन मेरे पापा का सीन ऐसा था कि दोस्त है ये मेरा, और दोस्त की बहन बहन होती है। मेरा भी यही उसूल है, हर लड़के का यही उसूल होता है, लेकिन लड़कियां ऐसा नहीं सोचती ना। तो तुम्हारी क्या बुआ को मेरे मतलब? पापा पसंद थे, और मेरे पापा को पसंद थी, पर अब वो मना कर रहे थे क्योंकि उनको अपने दोस्त की पड़ी थी, मतलब तुम्हारे पापा की पड़ी थी। तो उस चक्कर में दिक्कत ऐसी हो गई कि मेरे जो पापा हैं उन्होंने मना कर दिया आपकी बुआ को। फिर ये बात यहीं पे खत्म हो गई। फिर मैंने भी, हाँ, तो फिर मैंने भी मम्मी से यही पूछा कि इस सब का क्या लिंक है मेरे चीज के साथ, मेरे मेरे रिश्ते के साथ। बोले बेटा लिंक ये नहीं है। आज तक उन्होंने क्या बोला कि दोनों बाप बेटे ऐसे ही हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि तेरे पापा उसके पीछे पड़े थे। हाँ, मैं बोला कि तो पापा नहीं थे? बोले नहीं कांड पापा। आपके पापा और मेरी बुआ का था, जो कि मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं मान रही हूँ। तो उसकी वजह से हम लोगों को क्यों घसीटा जा रहा है? क्योंकि तुम्हारे पापा को मेरे पापा से भरोसा उठ चुका है, और उनको लगता है कि उनका बेटा भी वैसा ही होगा, मेरे बेटे को यूज करेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऊपर बोल से रही हूँ, ऊपर आप से उनको ये चाहते हैं बात नहीं, मेरे, आपको अपने उसूल प्यारे हैं ना, आप अपने उसूलों से ही शादी करके बैठ जाओ, यार ये क्योंकि कोई आपसे बात शादी है नहीं ही होने नहीं, वाली अभी। ये कोई बात है ही नहीं जिस वजह से हमारी शादी नहीं हो रही है, या हमें मना कर रहे हैं। और बहुत कोई सारी कांड बातें है? हैं पता है। पहले तो ये वाला कांड छोटा सा होगा, ठीक है, इसका ज्यादा इफेक्ट पड़े ना पड़े पता नहीं, लेकिन तुम्हारे पापा को, तुम फॉरेन में जॉब करके आई हो, तुम बड़ी कंपनी में थी, तुम विदेश में रह के आई हो, उसका एटीट्यूड अलग से चढ़ा हुआ है, ईगो में है तुम्हारे पापा। क्यों गई बे यार, अच्छी खासी मेरी जिंदगी में आ जाती, इतनी बार छोड़ के चली गई एक तो। रखो फोन। नहीं सॉरी, सॉरी। अब मैं क्या करूं ये बताओ। तुम्हारी बुआ का मुझे नंबर नहीं दो, पता। बुआ का नंबर दो। बुआ हाँ, यूएस में बैठी है, करोगे बात? हट्टा कट्टा पति है उनका। तो मेरे पापा क्यों पसंद है मेरे। यार अगर मेरे पापा की तुम्हारे बुआ की शादी हो गई होती तो हम अभी तो भाई बहन लगते हैं जी, मतलब अच्छा हुआ नहीं हुई, हम भाई बहन हो जाते यार। बकवास करना बंद करोगे? ये पैसे मिले हैं आपको आज बकवास इसीलिए करने मेरे के? पापा चुप है पता है। मम्मी बोल रही थी तेरे पापा इसीलिए कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि वो पहले ही शर्मिंदा है उनके दोस्त के सामने, उनकी बहन को लेके। और वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि इन्होंने उससे शादी नहीं करी, और इन्होंने दोस्ती के चक्कर में शादी नहीं करी। मैं तो कह रही हूँ, एक काम अच्छा करते हुआ हैं, शादी नहीं करी, नहीं कर दी होती तो हम दोनों का वो क्या हो बंद रहा। रखो अपना। सॉरी। मैं कह रही हूँ, एक कमरे में आपके पापा को डालते हैं, मेरे पापा को डालते हैं, बंद कर देते हैं, बात कर लास्ट टाइम लेते ही हैं। बोला था आपने, मेरे को पता है। जब मुझे पता नहीं था ना, कहते हैं ना बात करने से बात से संभलती है, वो लोग हम्म। बात नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती घुसेड़ देते हैं, बात करेंगे, बात सॉल्व हो जाएगी। तुमको पता है तुम्हारे पापा मुझे पीट रहे हैं, और मेरे पापा मुझे पीटता हुआ देख के गुस्सा भी नहीं हो रहे हैं। तो अब तक आपको पता नहीं था ना, अब आपको पता लग गया है, अब आप मत आओ, अपने पापा को भेजो आप। मेरे पापा शर्मिंदा है वैसे, और उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा कि उनका दोस्त उनके बेटे को पीट रहा है। मेरे बोला आपको फर्क नहीं पड़, वो बोलते हैं, उन्होंने क्या बोला पता है, क्या? कोई नहीं उसके बेटे के जैसा ही है, तू मार ही खा ले उससे, क्या हो जाएगा। मैं बोला वो बेटा ही तो नहीं मान रहे ना वो मेरे को अपना, इसलिए तो बहू नहीं बेटी नहीं दे रहे अपनी। मेरा यार दिमाग हो रहा है खराब, मेरे को कुछ नहीं समझ रहा। एक तो मैं तुम्हारे घर पे आता हूँ मार खा के आता हूँ वापस, इधर घर पे कोई ढंग से बात नहीं कर रहा, उधर तुम्हारा दिख, मन कर रहा है छत पे जाके कूद जाऊं। कोई फायदा नहीं है, उससे हमारी शादी नहीं हो जाएगी। तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं बोलो। बुआ बुला दो, हाँ, बुआ को बुला लेती हूँ, कैसे? वो मेरे पापा को मनाएंगी। उनको फोन करो।
आज मैं बुआ से बात करूंगी। यार मेरे पापा ने जो भी किया हो मुझे खुद इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन यार मैं मुझे क्या तो बोलूंगी, मुझे कैसे पता है इस बारे में? मेरी तो शादी करा दो यार। मैं थोड़ी ना तुम्हें यूज कर रहा हूँ या धोखा दे रहा हूँ, बल्कि तुमने मतलब हाँ, कुछ नहीं। मैंने नहीं नहीं आपको नहीं नहीं हाँ नहीं क्या? नहीं, कुछ नहीं कुछ मतलब आप बोला था तो मेरे खानदान की प्रॉब्लम है कि लड़कियां लड़कों को अप्रोच करती हैं यहाँ पे। नहीं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सेम हुआ ना हमारे साथ, बस मैं पढ़ गया, मेरे पापा मुझे पढ़े खून नहीं। रखने जाना मेरे था पापा वैसे। स्टड थे पता है। आपको शादी करनी ही नहीं है मुझसे। मैं ये नहीं बोल रहा, मतलब बात को सोचो ना, आपने ही मुझे आपके पापा प्रपोज पटे किया ही था नहीं, ना। आप पट गए। बड़ी गलती होगी आपसे। पर मेरे पापा और तुम्हारी बुआ में एज डिफरेंस भी तो था, मेरे पापा सीनियर थे ना शायद, तुम्हारी बुआ छोटी थी, पापा से छोटी है ना तुम्हारे। हम तो एक ही एज के हैं। आपको शादी किससे करनी है? आपसे। तो मेरे तक ही रहो फिर। बुआ को बुलाओ, मतलब बुलाओ नहीं, मतलब बात करो उनसे, व्हाट्सएप कॉल करो उन्हें, और देखो क्या बोलती है तो ठीक है। हम्म, कब तक बताओगे? सब फोन मिलेगा। फोन तो है ना तुम्हारे पास अभी। वापस रखने भी तो जाना पड़ेगा। तुम लेकर कैसे आती हो? दरवाजा पापा ठोका जब किसने? खेत जाते हैं। दरवाजा ठोका किसने तुम्हारा? नहीं, मुझे लगा ऐसा। क्यों डरा रहे हो यार? वैसे ही फटी पड़ी है मेरी यहाँ पे। सॉरी सॉरी। हद कर ठीक रहे है हो। तुम जाओ, आई लव यू, आई एम सॉरी। आई अब लव मैं यू टू। सोचता हूँ इसको कैसे करना है ठीक, तो ठीक है। घर मत आ जाना अब, पहले यहाँ सॉल्व होने दो सब। ठीक है। हाँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।